के अमन का फैसला आज इस्लामाबाद में होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंच गए। नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी वफ्द का हिस्सा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकराती बैठक सजेगी। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के देरपाम के लिए दोनों मुल्क में मुज़ाकरात आज होंगे। ईरान का आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ कर रही हैं। ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास अराग़ची भी वफ़द का हिस्सा। ईरानी वफ़द का इस्तकबाल नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार ने किया। इस मौका पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी मौजूद थे। पाकिस्तान का पायदार हल के लिए सहूलतकारी जारी रखने का अज़म। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि दुनिया में देरपा अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए अमरीका के अज़्म को सराहा। खैर सगाली के तौर पर आए, अमेरिका पर एतमाद नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का मुज़ाकरात से पहले लबनान में जंगबंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालिबा। कहा यह तयशुदा निकात थे जिन पर अमल होना अभी बाकी है। अमेरिका हकीकी मुआहिदा पेश करे, ईरान के हुकूक तस्लीम करे तो ईरान मुआहिदे के लिए तैयार है। अब्बास अराग़ची का कहना है अमेरिका दावों की पासदारी करे। अमेरिका ने लबनान में जंगबंदी का वादा किया है। बाकर कालिबाफ ने पाकिस्तान की तरफ परवाज के दौरान अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। वीडियो में अमेरिका और इसराइल के हमलों में शहीद ईरानी बच्चों की फूलों के साथ तस्वीर नशिस्तों पर रखी देखी जा सकती हैं। तस्वीर में बच्चों के बस्ते और जूते भी नुमायां हैं। No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. Strait of Hormuz as well. Yeah, but that'll open up automatically. The answer is yes, but the strait will open up. If we just left, the strait's going to, otherwise they make no money. So the strait's going to open. But what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be, I would say this, we will have that open fairly soon. अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। जेडी वेंस, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। आबनाए हुर्मस बहुत जल्द और मुकम्मल खुल जाएगी। ईरान के पास एटमी हथियार ना हो, ये डील हमारे लिए अच्छी होगी। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा था मुज़ाकरात की कामयाबी का 24 घंटों में मालूम हो जाएगा। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो ज़्यादा शिद्दत के साथ फौजी कार्रवाई शुरू करेंगे। ईरानियों को ये एहसास नहीं कि इनके पास कोई कायद नहीं। ईरानी आज जिंदा हैं तो उसकी वाहिद वजह मुज़ाकरात हैं। ईरानी जंग से ज़्यादा फेक न्यूज़ और पब्लिक रिलेशंस के इस्तेमाल में माहिर हैं। ईरान और अमेरिका की क़यादत आज इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करेगी। खित्ते में अब जंग की नहीं अमन की बातें हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा नाजुक सूरत हाल में पाकिस्तान ने दोनों फ़रीक़ैन को आर्ज़ी जंगबंदी पर राज़ी किया। आर्ज़ी जंगबंदी की तजवीज़ कबूल करने पर ईरान और अमरीकी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेज़बानी का शर्फ सिर्फ पाकिस्तान नहीं आलम इस्लाम के फ़ख्र का लम्हा है। फील्ड मार्शल ने जंग के शोले ख़त्म करने के लिए तारीखी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल के तारीखी किरदार को तारीख हमेशा सुनहरी अल्फाज में याद रखेगी। आर्ज़ी जंगबंदी का ऐलान हो चुका, अब इससे भी ज़्यादा कठिन मरहला देरपा जंगबंदी का है। Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने मस्बत मुज़ाकरात का यकीन ज़ाहिर कर दिया। पाकिस्तान रवानगी के वक्त गुफ्तगू करते हुए कहा उम्मीद है मुज़ाकरात मस्बत होंगे। ईरान नेक नियति दिखाए तो अमरीका भी तैयार है। मज़ीद कहा सदर ट्रंप ने कुछ वाज़ेह गाइडलाइंस दी हैं, बातचीत के बारे में वाज़ेह रहनुमा उसूल फराहम किए हैं।
पेट्रोल 11 रुपये 83 पैसे, डीजल 134 रुपये 81 पैसे सस्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में खुशखबरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था डीजल की नई कीमत 385 रुपये हो गई, पेट्रोल की नई कीमत 366 रुपये हो गई, मिट्टी का तेल 17 रुपये 33 पैसे सस्ता हो गया, नई कीमत 450 रुपये 15 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत 25 रुपये 31 पैसे कम हो गई, नई कीमत 369 रुपये 72 पैसे फी लीटर हो गई। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए टारगेटेड सब्सिडी जारी रहेगी। खुशी है कि अगर डीज़ल में कमी हुई है, क्योंकि डीज़ल बढ़ने की वजह से बहुत मामलात ख़राब थे, कोई बंदा रेट दे नहीं रहा था, तो डीज़ल की कमी से हमें खुशी है। कमी आनी चाहिए, बिल्कुल महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेट्रोल बढ़ता है, पेट्रोल के साथ पीछे और चीज़ों के भी रेट बढ़ जाते हैं, किराया बढ़ जाता है और जो खाने पीने की अशिया हैं उनके रेट बढ़ जाते हैं, हर चीज़ में इजाफा हो जाता है। ये हर चीज़ पेट्रोल के वजह से महंगा है, ना कोई चीज़ ला सकता ना ले के जा सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी खुश आइन करार, अवाम का मजीद कमी का मुतालिबा, कहा खाने पीने की दीगर अशिया भी सस्ती की जाएं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद फ़रोग देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जद्दान की मुलाकात, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए एहतराम का इजहार। वज़ीर आज़म ने वली अहद के साथ हालिया गर्मजोशी और खुशगवार टेलीफोनिक गुफ्तगू को याद किया। कहा पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत हमेशा अपने सऊदी भाइयों और बहनों के साथ हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान एक लाजवाल रिश्ता है जो कि वली अहद की सरपरस्ती में मज़ीद मजबूत हुआ है। सऊदी वज़ीर ख़जाना वापस रवाना। सऊदी अरब की पाकिस्तान को मुकम्मल माली मुआवनत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने ऐसे वक्त में मदद का हाथ बढ़ाया जब पाकिस्तान तकरीबन $5 अरब के कर्जों की अदायगियां कर रहा है। पाकिस्तान ने इससे कबल सऊदी अरब से कम अज़ कम $5 अरब कर्ज और मजीद $1.2 अरब सालाना तेल की माली सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त की थी। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त $5 अरब के सऊदी नकद डिपॉजिट कर्ज से भी फायदा उठा रहा है। पाकिस्तान इस माह $4.8 अरब का कर्ज वापस कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात का वाजिबुल अदा $3.5 अरब भी शामिल है। नए कर्ज की अदम मौजूदगी में ज़र मुबादला के ज़खायर $11.5 अरब तक गिर सकते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की मेज़बानी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। अमन अमल की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। पाकिस्तान का इलाकाई अमन के लिए अज़म का अदा। पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बाहिमी शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला। पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना है इस वक्त सिफारतकारी को भरपूर मौका फ्राहम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा है। तस्फिया तलब मामलात की जिम्मेदारी मुतल्लिका फ्रीकैन पर है। अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सिफारती कोशिशों से फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात के जरिए हल तलाश करने पर मुश्तरका इत्तेफाक हुआ। अमरीका और लेबनान की इसराइल से हिजबुल्लाह पर हमलों में वक्फे की दरख्वास्त। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इसराइल ने हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी पर बात करने से इनकार कर दिया। उधर अमरीकी सालिसी में बातचीत से कबल लेबनान और इसराइल के दरमियान पहला राबता हुआ। वाशिंगटन में लेबनान और इसराइल के सफ़ीरों के दरमियान टेलीफोन पर राबता हुआ। गुफ्तगू में लेबनान में अमरीकी सफ़ीर भी शामिल थे। लेबनान और इसराइल पहली मुलाकात करने पर रजामंद हो गए। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा में होने वाली मीटिंग में जंगबंदी और मुज़ाकरात की तारीख तय करने पर बात होगी।
इसराइल की लेबनान में जारी इसराइली हमले में 13 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक। लेबनान में बुध को होने वाले हमलों में शहदा की तादाद 357 हो गई, 1223 जख्मी। 2 मार्च से अब तक 1953 शहरी जाँ बहक हो चुके, 6303 जख्मी हुए। हिजबुल्लाह का हिरासती मरकज के करीब इसराइली फौजियों पर मिसाइल हमला। कोयती वजारत दिफा का कहना है 24 घंटों में कोयती फ़ज़ाई हदूद में दुश्मन के साथ ड्रोन्स की निशानदेही की गई। ड्रोन्स ने कोयती नेशनल गार्ड्स के ठिकानों को निशाना बनाया, मुतादिद अहलकार जख्मी। कोयत पर मजमूई तौर पर 852 ड्रोन्स, 354 बैलिस्टिक मिसाइल और 15 क्रूज मिसाइलों से हमले किए गए। आलमी बरादरी के पास प्लान बी की गुंजाइश नहीं, हमें हर सूरत प्लान ए यानी अमन को ही कामयाब बनाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अल जजीरा को इंटरव्यू। कहा जंगबंदी से मुस्तकिल अमन की राह हमवार होगी, इस जंग के नताइज पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा जंग के असरात इंसानी जानों और मईशत दोनों पर पड़े, अमन के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। ये तनाज़ा हर मुल्क के अवाम को मुतासिर कर रहा है। पाकिस्तान अमन का सफीर। इस्लामाबाद की फजाओं में फैली खुशी और वलवला पाकिस्तान की अनथक और मस्बत सफारतकारी की कामयाबी का आईनादार। पुरतपाक इस्तकबालिया बैनर्स आलमी अमन के हुसूल के लिए पाकिस्तानी कौम और क़यादत के पुरखुलूस और पुरजोश जज्बात का मज़हर। इस्लामाबाद मुज़ाकरात क़यादत की खुलूस नीयत और उसूलों पर मबनी विजन का समर, पूरी कौम के सर फ़ख्र से बुलंद।